ये तो मैं कैसे काट सकता हूँ? यो वेलकम टू अनदर। भाई मैं तो यही सोच रहा कि आप दोबारा आ गए जाट मुझे देखता बताने कि इनके पास कोई गेस्ट ही नहीं है। गेस्ट है उसके बाद फिर से रिपीट कोई और गेस्ट है ही नहीं भाई। मैं वही सोचता हूँ मैं जयदीप को बुला लूँ, मैं दिव्यांश को बुला लूँ वगैरह वगैरह। तो अगेन हम आ चुके हैं एक बार और पहले मैं आपसे शुरुआत करने से पहले, क्योंकि हमारी सारी कॉन्वर्सेशंस एक पॉडकास्ट की तरह की हो जाती हैं, वी लिव वाइकेरियसली थ्रू ईच अदर। पहला फीडबैक जो मुझे मिलता है जब मैं अभी कॉलेज गया था, भाई ये पॉडकास्ट क्या होता है, पॉडकास्ट क्या होता है यार। दूसरा आता है कि हिंदी में बनाओ, कि हम टेक्निकल गुरुजी जब हिंदी में बोला था हम लोग क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वहाँ एंड व्हाट इज योर आंसर टू पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट क्या होता है भाई? पॉडकास्ट होता है कि जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग साथ में बैठते हैं और एक ऐसी बात कर जाते हैं जो कि ब्रॉडकास्टेबल हो, ठीक है, जो लोग सुन के कुछ सीख सकें या मजे ले सकें। तो सेम है भाई ठीक है भाई, तो जाके काट देना इसको, काट देना भाई। एडिटर मैं ही, हम ही लोग एडिटर है यार, क्या कर रहा है। ठीक है भाई काम सस्ता है। तो दैट जस्ट गॉट मी वंडरिंग कि पॉडकास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। भाई मुझे भी नहीं पता, इसको सर्च करो भाई। एक कमेंट आया था मेरे पे कि आपके नो फैप एनर्जी लग रही। अरे तो मैंने बोला भाई नो फैप को हिंदी में क्या कहते हैं? इसमें नेट तो चल नहीं रहा है भाई, क्या होना भाई। हाँ तो अब ठीक है, चल रहने दे, कोई ना, सर्च करो और कमेंट्स में डाल दे भाई। पॉडकास्ट तो सही यूट्यूबर है भाई। भाई मेरा कीबोर्ड्स खुला था ना। हाँ, सो नो फैप, डू यू नो, वांट टू नो व्हाट इट्स कॉल्ड? ये स्क्रीन पे आ जाएगा इस समय, ठीक है। नेक्स्ट, सो डू यू नो व्हाट इट्स कॉल्ड? नहीं भाई नहीं जानता। डू यू वांट टू नो? This is some real shit bro। नहीं, ये भी काट दे। ये तो मेरा प्राइवेटली स्टैश्ड है, ठीक है। सो या डूड, तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि जब हम नॉर्मली कॉन्वर्सेशन करते हैं, आर कॉन्वर्सेशन रिवॉल्व अराउंड इन्वेस्टिंग एंड क्रिप्टो वगैरह। सो ऐसे मेरे काफ़ी प्रोटोटाइप फ्रेंड्स होते हैं, जैसे मैं दिव्यांश से काफ़ी राइटिंग और प्रोडक्टिविटी की बातें करता हूँ, आपसे मैं क्रिप्टो वगैरह की बातें करता हूँ, अतुल से मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ वो हैंडशेक वाला भी भाषा वैसे यहाँ पे, तो उससे बातें करता हूँ। तो जब हमारी कॉन्वर्सेशन होती है मुझे तो बड़ा वैसे लगता है क्लिकबेट टाइटल्स। सही बात है ना, कि रिकॉर्ड करके डाल दो तो क्या पता व्यूज भी आ जाए। सही बात कि मैंने भाई ये इतने पैसे डाले, भाई मुझे 20 गुना रिटर्न मिल गया। डू यू वांट टू लाइक स्पीक अबाउट दैट, हाउ यू गॉट इनटू क्रिप्टो वगैरह? आई स्टार्टेड बिकॉज मेरे एक दोस्त ट्रेडिंग करता था क्रिप्टो में, तो मैंने कहा मैं भी सीख लेता हूँ। तो भाई क्रिप्टो का अकाउंट मैंने खोला और फिर बस नॉर्मल, मैं तो मतलब ज्यादा पैसे नहीं डालता था, 1000-2000 डाल के टेस्टिंग की मैंने। हाँ, तो जब हम बता रहा था ना मैं, जैसे हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो तेरे भाई आते हैं, भाई मेरा तो इतना प्रॉफिट हो गया, मेरा तो ये हो गया, बीच में होने लगा था। लेकिन तब हम लोग को ट्रेडिंग नहीं आती थी तो हम लोग थोड़े से प्रॉफिट में निकाल देते थे। अब तो मुझे याद है, तुमने मुझे डोज कॉइन के बारे में बताया था जब इलॉन मस्क का एसएलएल पे ले आया था, उसके जस्ट पहले मैंने भाई डाल दिया अच्छे खासे। मेरा भी कटा था उसमें। मुझे लगता है काफी लोग का कटा था। 45 रुपीस का जब एक डोज कॉइन था तब खरीदा था, और उसके बाद वो 20-22 के ऊपर नहीं गया अब तक भाई। उसके बाद गया ही नहीं। तब हम लोग भी नूबड़े थे ना भाई, नूब लोग थे हम लोग। यार देखो मैं तो अभी भी नूब समझता हूँ, आप तो आप मतलब मैं भी नूब हूँ अभी भी, लेकिन काफी जानकारी है। हम लोग को पता है कि हाइप के वक्त बेचना होता है और जब डिप आए तब खरीदना। हम लोग भाई सोचते कि इतना ऊपर गया है तो और ले लेते हैं, क्या पता और ऊपर चला जाए। ये बड़ी कट जाता है चीज है, ये बड़ी क्रेजी चीज। सो यार डोज कॉइन पे फिर जैसे थे, फिर अभी आप मुझे रिसेंटली टिप्स भी देते रहते हो, भाई ये वाला आने वाला है। तुमने सब्सक्राइब कर रखा है हमको, मैं देता नहीं हूँ, तुम बोलते हो हर कॉल के बाद भाई कहाँ लगा दूं, भाई कहाँ लगा दूं, भाई ये आने वाला है, इस पे देख लियो, BitBNS में अकाउंट बना देना। मैं मेरा रेफरल डाल देना भाई, मेरा रेफरल डाल देना। और हाँ, इनका रेफरल whoever wants to get into crypto will be in the description चेक कर लेना। सही बात। तो आपको बिटकॉइन वगैरह मिल जाएगा। सही है। हमने बोला कि आज थोड़ी क्रिप्टो पे बातें कर लेते हैं। तो और जब तुमने ये बोला ना BitBNS वाला, तब मैं और ज्यादा नूबड़ा था। अब मैं फाइनेंस पे करता हूँ, वो बेटर प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि कई लोग पूछते हैं ना, व्हाट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म एज अभी दिस ब्रिंग्स अप अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ दैट आई जस्ट हर्ड ऑफ कि एवरग्रांड है ना चाइना में एक,
मतलब उनका बेस एवरग्रांड नहीं पता। मतलब चाइना में बेसिकली अगर एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वो लैंड है। ओके, ठीक है, और उन लोगों ने क्या अपनी जीडीपी का नंबर ग्रोथ दिखाने के लिए दे हैव गिवन द कंपनीज जो भी लैंड बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं, उनको राइट्स देती हैं कि यू बिल्ड द लैंड फर्स्ट, हमसे लोन लेके या जो भी बिल्डिंग में रहने वाले हैं उनसे पहले से पैसे ले लो, अच्छा तुम उस कैपिटल पे बनाओ, ठीक है, फिर उनको दे दो पोजीशन के पहले ही दे गिव द मनी। तो अब इससे हुआ क्या, गोस्ट टाउन्स बनने लगे वहां पे, जितने लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी बिल्डर्स ने बना दिए, वो खाली पड़े हुए, फ्यूचर में वो भरेंगे। देयर आर मोर फ्लैट्स देन द पीपल। तो उससे बबल बन रहा है ना बेसिकली, कोई रह ही नहीं रहा है, इनकम जनरेट हो नहीं रही है, एंड विद टाइम वो बिल्डिंग डिटेरियोरेट ही हो रही है। तो ये काफी चैलेंज है वहां पे। तो उसमें एक बेसिकली जायंट है लैंड वाला, जो भी मतलब कंस्ट्रक्शन जायंट है, एवरग्रांड। तो उसने अपनी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो उसको वापस करनी थी लोन के साथ, इंटरेस्ट के साथ, वो डिफॉल्ट करने वाला था, बट हर बार जस्ट आखिरी टाइम पे वो दे देता है किसी तरह। तो देयर वाज दिस वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि बिटकॉइन में से अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, 8 साल पहले एक डोरमेंट अकाउंट था 8 साल से, ठीक है, वो अभी रिसेंटली एक्टिवेट हुआ है, उसमें कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, एंड दैट अमाउंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट एवरग्रांड ओव्स टू इट्स एज लोन्स। तो दिस इज अ थियरी कि चाइना बिटकॉइन को कंट्रोल करता है बिकॉज दे बैंड इट, बट आई गेस वेल्स आर मेनली फ्रॉम चाइना। जब भी बिटकॉइन डिप होता है तब वेल्स अपना निकाल देते हैं सारा पैसा, उनकी वजह से और फ्लक्चुएट होता है। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि एवरग्रांड का जितना उसको अमाउंट देना था उतना ही उस वॉलेट में पड़ा हुआ था, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट पड़ा हुआ 150 मिलियन आई गेस उतना। हां भाई, तो आप फिर ये कंस्पिरेसी थ्योरी वाले में वेंचर कर गए, बट इट्स अ गुड थ्योरी यार, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, थियरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है अगर तो भाई थियरीज में ही हम टाइम जाता है, R+L इक्वल्स जी भाई, क्या भाई देखा भाई बहुत ज़्यादा। तो मैं जैसे फॉर पीपल जिनको पता नहीं क्रिप्टो एग्जैक्टली हिंदी में क्या होता है, बता दो हिंदी में क्या होता है क्रिप्टो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? क्रिप्टो इंसान होता है हिंदी में, मुझे मत घुसो भाई। नहीं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, बट इसलिए पर देना ही पड़ा था हमें। सो मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसे जैसे एक बिट बीएस में बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है बिट ड्रॉपलेट, उसमें बेसिकली सिप होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है। आप धीरे-धीरे मतलब एक ही महीने में कुछ ना कुछ होता है, महीने में नहीं, उसमें डेली लगा सकते हो, बट डेली लगाओगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो इथेरियम जैसे उसमें सिप कर ली, 6-7 महीने कर लिए, अब उसका प्राइस बहुत ऊपर है, तो सिस्टमैटिक उससे होता क्या, एवरेज आउट हो जाता है ना प्राइस। जब कम होता है तो कम ही होता है, ऐसे साइडवेज कंसोलिडेट करता है, अचानक से राइज होता है तो तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। सो दैट इज अ वेरी गुड एंड सेफ फीचर, मतलब यू वोंट लूज आउट ऑन मनी ऑन दैट, अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। तो आपको पता है मैं ऐसी अतरंगी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। मैंने भी रिसेंटली एक चीज़ पढ़ी थी अबाउट मशरूम्स, ठीक है, एंड आई विल कनेक्ट टू दिस क्रिप्टो, आई थिंक यू विल नो हाउ, कि मशरूम्स जो होते हैं, कौन से वाले मशरूम्स? जो मशरूम्स एज अ स्पीसीज, ठीक है, दे हैव सर्वाइव्ड 5 एक्सटिंक्शंस, ठीक है, और जो स्पीशीज उनके साथ एसोसिएटेड थी वो भी सर्वाइव करके वही वापस आई हैं बार बार। एंड तुम्हें तो ये थ्योरी के बारे में पता भी होगा कि हम लोग की जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस आई है दैट्स थ्रू मशरूम्स, उन्होंने हमें दी। मशरूम्स आर लाइक क्रिप्टो, इट्स टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे कैसे बताऊँ, जैसे एक फॉरेस्ट है, वहाँ का जो मशरूम है वो एक्चुअल में चीज़ें कंट्रोल कर रहा है कि कहाँ से कितनी चीज़ आएगी, कि इस प्लांट को अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन और ये क्या ज़्यादा चीज़ दे रहा है तो ये मशरूम यहाँ से लेगा और फिर कहीं और ट्रांसपोर्ट करेगा। रेफरेंस फॉर क्रिप्टो एंड न्यूरल नेटवर्क्स इवन वाज टेकन फ्रॉम मशरूम्स। मशरूम्स एक और चीज़ करती है जो कि एक यूट्यूब पे वीडियो भी है वेरी फैसिनेटिंग, कि उन्हें जैसे लगता है कि कोई एंट की स्पीशीज बहुत पॉपुलेट बहुत ज़्यादा कर रही है, तो ऐसी टॉक्सिन अपने अंदर निकालेंगे जो बस एंट को, हम लोग खाएंगे कुछ नहीं होगा, एंट को खाएगी, पागल हो जाएगी, कहीं और जाएगी, मरेगी और उस मशरूम के और स्पोर्स छोड़ देगी। सो बताओ, इट्स इवन अ थ्योरी कि मतलब मशरूम्स हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं और अब वो चाह रहे हैं कि हम लोग वापस फॉरेस्ट में आए, ऐसा मैंने पढ़ा है। आई लिंक जो भी चीज़ है डिस्क्रिप्शन में। बड़ी क्रेजी चीज़ लगी, बोला ये बता। अब यहाँ पे तो बटन मशरूम के अलावा मिलता है, मैंने तो बड़ा कंज्यूम करने की भी कोशिश करी। मुझे इससे क्रिप्टो के लिए बड़ा सही चीज़ लगी कि दिस इज एक्चुअली हाउ क्रिप्टो, क्योंकि इट्स नॉन ट्रेसेबल। क्रिप्टो का सबसे बड़ा चीज़ ही वही है कि इट्स नॉट ट्रेसेबल। नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है। हर क्रिप्टो, हर कॉइन के लिए, नॉट ऑब्वियसली हर कॉइन, हाँ, जैसे मोनेरो है, दैट इज लाइक द सेफेस्ट वन।
मतलब आई एम नॉट अप टू, मेरा जितना नॉलेज है मोनेरो में काफी वो बिटकॉइन से बेटर है वो, क्योंकि बिटकॉइन में जो चेन भेजता रहता है वो तुम चेन ट्रेस कर सकते हो, मतलब एक तरह से व्यू कर सकते हो किस से कहाँ से आया है। मोनेरो में तुम पूरी चेन वो अपने नेटवर्क के अंदर रखती है, डजंट एक्सपोज द अदर पर्सन। तो किसी और को दिखने वाली चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? What do you think? अब मतलब इसके क्रिप्टो के इट्स अ करेंसी राइट, सो पीपल यूज इट फॉर बैड स्टफ एज वेल। अब कोई भाई जा रहा है डार्क वेब पे ड्रग्स खरीद रहा है तो पेमेंट क्रिप्टो में होती है वहाँ पे ऑब्वियसली एस्क्रो में, कि तुम पहले ड्रग्स भेजो भाई, हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट वार करेगा, जैसे ही इसको ये मार्क करेगा मुझे मिल गया तो तब पेमेंट वरना रिफंड होगा। जैसे चाइना में बहुत ज्यादा ये भी थियरी है कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग वैसी चल रही है थ्रू क्रिप्टो। हाँ, नॉट थ्रू क्रिप्टो, मतलब उसका पेमेंट वो सब डार्क वेब पर है। सो वैसा सीन। तो भाई अब जैसे वीगन मुस्लिम्स पे वहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। What the hell are vegan Muslims? I don't know vegan Muslims. अरे तो चाइना में I only know Shia Sunni. छोड़ो उसका अलग। नहीं बता vegan Muslim बता। हाँ वही बता रहा हूँ ना, वीगर मुस्लिम्स का ऐसी है। चाइना का एक पार्ट है जिनजियांग, Okay. वहाँ पे वीगर मुस्लिम्स एक एथनिसिटी है। So they are Muslims who are vegan, is that it? Not vegan, वीगर मुस्लिम्स उनकी कैटेगरी है। मैं सोच रहा था कि भाई I think maybe यार you never know. They went to China like यहाँ कुत्ते खाए जाते हैं, ठीक है हम vegan बन जाएंगे और नॉनवेज बन जाएंगे ना भाई। तो vegan बेसिकली इट्स अ कैटेगरी ऑफ मुस्लिम्स, वीगर मुस्लिम्स, जिनको भाई वहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। एंड चाइना की जो मेजोरिटी हान चाइनीज पॉपुलेशन है उसको वहाँ पे वो लोग पुश कर रहे हैं बेसिकली टू इंक्रीज द चाइनीज पॉपुलेशन ओवर देयर। तो दे सेंड देम टू ट्रेनिंग कैंप्स, जैसे हिटलर करता था। इज द नेक्स्ट बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिटेनिंग आफ्टर हिटलर। मतलब दिस इज वेरी क्रेजी, क्योंकि आप सुनते हो कि चाइना से न्यूज़ जल्दी बाहर भी नहीं आती है, तो जो आती है तो उनके कंट्रोल में है ना सब कुछ सीसीपी के। एंड रिसेंटली शी जिनपिंग ने अपने को वो कर लिया है, लीडर ऑफ चाइना फॉर लाइफ और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, he can do that? हाँ, उसने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर लिया। Is that how is that doable? So I don't know bro, मतलब उसने इलेक्शंस ही कैंसिल करवाया, आपका भी होगा नहीं डेमोक्रेसी, इट्स नॉट। I don't know the details but basically जो इसके पहले रूलर्स है ना, माओ, he was kind of a dictator। बहुत सबसे ज्यादा मारे उसने। Tiananmen Square वाला उसी ने करवाया। तो वही वैसा शी जिनपिंग का भी स्टेटस हो गया कि ये अब उनकी कैटेगरी में है। तो बेसिकली चाइना में जो वीगर मुस्लिम है उनको डिटेन करके उनके ऑर्गन्स को ट्रैफिक किया जा रहा है डार्क वेब पे। ये मैं कनेक्ट करना चाह रहा था, उसका पेमेंट होता होगा क्रिप्टो में। ये सीन है। तो उसमें ट्रेस कर दिया ना FBI या जो भी एजेंसीज हैं जो इस पे रिसर्च कर रही हैं, तो वो ट्रेस कर सकती हैं। मोनेरो में इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितना बिटकॉइन में। कोई और होंगी, हो सकता है उससे ज्यादा फास्ट हो, उससे ज्यादा सेफ हो। वैसा सीन है। तो डू यू थिंक अब जैसे बात हुई थी कि एनोनिमिटी जो होती है, is it only useful for the bad people or is it useful for the good people as well? For the good people as well. मतलब उसके obviously this is we are talking about dark web. Sure. है ना? क्योंकि इसमें anonymity होती है. So bad people what they do is they buy drugs, they buy organs, they buy weapons. मैं रुक रहा हूँ हो रहा है वो। क्या गुड पीपल क्या बाय कर रहे हो? जाओ ना, सस्पेंस तो होने दो। तो ये लोग पहले हम बताते ना हो क्या रहा है। हाँ, sure. तो ऐसा सीन डार्क वेब सीक्रेट्स जस्ट ऐसा सीन हो रहा है वहाँ पे। तो ये लोग गंदा यूज कर रहे हैं बेसिकली डार्क वेब का। अच्छे लोग जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, जो जैसे कंट्रीज है जैसे चाइना है, इट डजंट लेट इट्स पीपल स्पीक अबाउट बैड अबाउट द कंट्री ऑन द वेब। तो व्हाट दे डू इज दे गो अंडर द नेट, वहाँ पे डार्क वेब में जाके अपनी फेक प्रोफाइल से या जो भी थ्रो अवे अकाउंट बना के दे टेल द ट्रूथ टू द पीपल ओवर देयर, सो दैट द पीपल इन अमेरिका और डेमोक्रेसी कैन पुट इट आउट ऑन द रियल वेब। सो दैट इज हाउ द चेन ऑफ फ्लो इज हैपनिंग फॉर द गुड पीपल। अब जैसे कोई मान लो मर्डर केस है, सब कुछ फिक्स्ड है, पुलिस फिक्स्ड है, सब दबा दिया गया, बट देयर इज वन पर्सन हु वांट्स टू ब्लो द होल थिंग अप कि ये हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में। तो वो जाके वहाँ पे डार्क वेब पे बोल सकता है ना भाई, ऐसे रियल में बोलेगा तो वो मर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में भी बहुत कॉमन है। एविडेंस उड़ गया, क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट। तो फॉर सम पीपल आई थिंक इट इज नेसेसरी। राइट भाई, ठीक है, आई सपोर्ट। मैंने तो फुल सपोर्ट है भाई, फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, काट देना। ये भले मैं बीप कर सकता हूँ, बट या काट जा, जहाँ तूने बोला ना काट, उसका एक अलग मोन्टाज होगा। मुझे लगा हाँ ये भाई, ये बड़ी आपने सही बात बोली कि एनोनिम, मैं इस बारे में बहुत सोच रहा था कि एनोनिमिटी सही लोगों के लिए क्यों चाहिए होती है। तुमने बहुत सही पॉइंट रेज अप किया। असली जिंदगी में तो इवन इफ यू नो गौरव तनेजा, हमारा इंडियन यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट जो लखनऊ में है, जिनसे मैं जिसके फोटो रील डिस्क्रिप्शन में, हाँ, और वो रील मैंने YouTube शॉर्ट्स पे डाली। मेरे कंटेंट को 200-300 व्यूज मिलते हैं, उसको 1.8 लाख व्यूज। It blew up, right? So you got monetized after that, right? No bro, I think I saw an ad. I saw an order after in your video.
नहीं तो वो आता होगा अपने आप ऑन हो गया होगा, आई डोंट नो यो मैंने ऑन नहीं किया है यो उसके लिए, क्योंकि तुम्हारे जब वॉचेस हो भी जाते हैं ना तब तुम्हें मेल भेजना पड़ता है उनको। अच्छा ओके वहाँ से तो आपको बोलना ही पड़ेगा कैमरा पे, बट ठीक है। तो हाँ कंटिन्यू करो फिर। हाँ तो क्या बात कर Flying Beast वाली उनकी जॉब में उनको कुछ कमियां लग रही होंगी जो एयरलाइंस थी एयर एशिया के against। हाँ कंटिन्यू तो उन्होंने कंटिन्यू विसल ब्लो कर दिया था उसके अगेंस्ट कि यहाँ पे ये सीन है, कमियां हैं, एंड डीजीसीए व्हिच इज द गवर्नमेंट बट अगेन ही वाज नॉट anonymous as such. He wasn't anonymous, he did it in the real world. But right. what I'm saying is, I'm giving you an example of what happens when a person tries to speak out. He lost his job and Yeah. everything, right? He lost his job, he lost his airplane career in a way. So Hmm. now he's trying to be a lawyer and I guess he's successful on that. And a YouTuber as well. हाँ मतलब तो सही सीन है, मतलब बट सोचो उन्होंने तो कर लिया। He's an Again क्योंकि उनके पास इतनी backing थी। and he is a pilot, मतलब पायलट है वो, फेमस है। हाँ he is famous, so he could put out his story. At least we got to know कि क्या होता है। कितने लोग हैं जिनकी नॉर्मल लाइव्स हैं, वो लोग जाके विसल ब्लो कर देंगे, वो सोच भी नहीं सकते भाई, उनका खानदान खत्म हो जाता है। राइट राइट। तो इफ इट्स लाइक अ बिग कंपनी एंड अ वेरी स्मॉल वेजर और समथिंग, उसके साथ सही से नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, उसने जाके बता दिया, कंपनी पे आंच आ गई, तो व्हाट विल दे डू? दे वोंट फिक्स इट, दे विल मेक श्योर नोबडी एल्स स्पीक्स आउट। राइट राइट। सो वैसा सीन है इंडिया में, तो दैट इज व्हाई दिस डार्क वेब इज इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड कॉज कि किसी को अगर अपनी आइडेंटिटी रिवील किए बिना करना है तो ही कैन डू दैट। तो या राइट। सो अगेन व्हाट डू यू थिंक कि अब इस क्रिप्टो से do you think it has a place in the future? Do you think it can take over the conventional mode of payment? Sure, elaborate. बेसिकली पेमेंट पहले कैसे होता था? गोल्ड के टर्म्स में, ठीक है, जिसके पास जितना गोल्ड है उतनी ज्यादा वेल्थ है। हाँ, मेसोपोटामिया की बात कर रहा था जहाँ से, हाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन। हाँ, मैं उससे भी बाद में भी काफी यही चलता था। ठीक है। Then what happened is someone thought of money because gold was difficult to carry. So नोट बनाए, एक नोट का 1 ग्राम के गोल्ड या जितना भी यूनिट था उसके हिसाब से वैल्यू आ गई। ठीक है, विद टाइम वो रेशियो बढ़ गया, गोल्ड अलग रेट से इन्फ्लेट हो रहा है, करेंसी अलग, इट्स मेड अप, राइट? दे हैव अज्यूम्ड इट टू बी दैट मच। सो बेसिकली the currencies that we have right now are very stringent in a way, the government has full control on it. जैसे वेनेजुएला का अगर तुम्हें पता है नहीं, तो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसने बहुत सारे बैंक में नोट्स प्रिंट कर दिए and the whole country ran into like an inflation surge and everything. भाई ये तो वो वाली होती है ना, जैसे इंस्टाग्राम पे अगर आप गरीब हो आप पैसे क्यों नहीं ले लेते, फिर अगर आप होमलेस हो आप होम क्यों नहीं ले लेते? चाइना भी यही करता है, जो गरीब कंट्रीज है जैसे कैम्बोडिया हो गया, कोई लोग हैं जिनके पास खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है, उनको लोन्स देता है कम इंटरेस्ट रेट पे, एंड देन आई डोंट नो इफ यू नो बट उनके कौन सी कंट्री थी उसके लिए चाइना ने वो बनवाया था, गवर्नमेंट एक बिल्डिंग थी, ओके, उसमें मतलब गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट काम होता है, पूरी टैब थी। 10 साल बाद पता चला कि चाइना सबसे उनकी बातें सुन रहा है। सोचो, क्योंकि उन्होंने पूरा बिल्ड करके दिया, पूरा अपने वर्क उन्होंने देखा, किसी ने देखा, एक दिन गए नहीं था, दूसरे दिन आए, ठीक है चाइना ने बना दिया, 10 साल तक भाई अपना कर रहे काम धाम, वहाँ चाइना वाले सुन रहे। भैया ये माइक कहाँ लगा रहे हो आप? भाई क्या अच्छा, ये सीमेंट के अंदर ही जाता है, ठीक है लगा दो कोई दिक्कत नहीं। वॉल्टर वाइट वाला वो याद आ गया, माइक लगाता था, घुस जाता है भाई माइक लगा के। तो वही तो बता रहा था कि फ्यूचर ऑफ, अगेन बैक टू टॉपिक, फ्यूचर कैसे, तो अभी एंशिएंट में ये हो रहा था, अब क्या हो रहा है, अब क्या होने की संभावना? अब ये सीन है कि गवर्नमेंट अगर मनी प्रिंट कर देगी बहुत सारा तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, वैल्यू नहीं रहेगी मनी की, राइट? Second thing is they can impose anything they want and the whole country will be affected because of it, है ना? और एक लिमिटेशन नॉर्मल करेंसी का ये भी है कि अगर मुझे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजना है पैसा तो आई विल हैव टू डू इट विद, गूगल पे नहीं होगा वो, है ना? मुझे पेपाल या कोई उसमें जितनी फीस लगती है इतनी ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा। अब क्रिप्टो करेंसी में तुम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी हो, you'll have to pay the same amount of fees which is negligible. मुझे आज ऑस्ट्रेलिया में मेरे भाई को वो भेजना है मैटिक, 0.02 फी है, चाहे मैं 1 मैटिक भेजूं या 200 मैटिक भेजूं, उतना ही रहेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होती, बिल्कुल नहीं। देयर वाज रिसेंटली न्यूज़ किसी ने बिटकॉइन का 1 बिलियन शायद खरीद कहीं ट्रांसफर किया था उसने अपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, $1 बिलियन, okay, and the fee that was cut was $0.3 or something like that. So this is I don't know the exact figures, but right, the fees was negligible as compared to the amount. बड़ी एफिशिएंसी से। तो यही ये इस करेंसी का फायदा है ना भाई, कहीं भी मैं कैसे भी इंस्टेंटली पेमेंट कर सकता हूँ, दे जस्ट हैव टू सेंड मी देयर वॉलेट एड्रेस, आई हैव टू व्हाइट लिस्ट इट एंड इन 24 आवर्स आफ्टर द कूल डाउन पीरियड आई विल बी एबल टू ट्रांसफर मनी एंड टेक मनी फ्रॉम यू। तो सही सीन है काफी, मतलब तो इट कैन, अगर किसी ने बिटबीएनएस में अपना खोल रखा हो
अकाउंट, जैसे कई लोग BitBNS क्या WazirX जो भी इंडिया के एक्सचेंजेस CoinDCX Qcoin, उन लोग को अगर डर लग रहा है कि कल को मान लो पीएम ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया, गवर्नमेंट ने डिसाइड करके कि क्रिप्टो का रेगुलेट करेंगे 50% टैक्स, ये रूमर है, लोगों को लग रहा है। तो देयर इज अ रूमर ऑन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कि आज से पीएम मोदी ने बोल दिया 50% टैक्स कटेगा क्रिप्टो पे। लोग सोच रहे हैं मैंने 6000 लगाए, 1000 जीतूंगा 500 लेके जाऊंगा, क्या फायदा। तो देयर ऑल रिमूविंग मनी, बट व्हाट दे डोंट नो इज द पीएम जस्ट सेड कि जो फेक एक वो यूथ को वो करते हैं ना कि इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड इतना ज्यादा है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा, पीपल आर गैम्बलिंग नाउ, समझ रहे हो? For sure. So that is wrong, which is I think very justifiable. उनका ये बोलना ठीक है। अगेन कि आप लो रिस्क क्रिप्टो एक्सपेक्टिंग कि वो भाई ऐसे $10 लगाएंगे, अब जैसे मैं वो फ्यूचर्स का बता रहा था ना, मैं 10x लेवरेज किया तो 125x लगा सकते हो। बट द थिंग इन दैट इज तुम्हारा $10 लग रहा है, टोटल ट्रेड 1250 की लग रही है, जिसमें से 1240 बाइनेंस दे रहा है। अगर तुम गिरे भाई कहाँ जाके गिरोगे तुम बताओ। तो दैट इज द सीन, सो इट्स वेरी रिस्की एंड दैट इज व्हाट आई थिंक द पीएम वाज ट्राइंग टू से कि अभी हम लोग इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वी हैव कॉल्ड द क्रिप्टो एक्सचेंजेस के सीईओज को बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो मे बी दे विल रेगुलेट इट, मे बी दे विल, आई डोंट नो व्हाट दे विल डू, बट दे कांट बैन इट फॉर श्योर बिकॉज़ सुप्रीम अगेन यार आप, मुझे लगता है कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी को बैन नहीं कर सकते। जस्ट अ पॉइंट टू ऐड टू दिस, यूएस में अभी न्यूज़ आई ना, कोई सेनेटर था, उसने बोला था मेरी सैलरी मुझे बीटीसी में चाहिए। हाँ, ये तो बहुत हो रहा है, ये आपकी दुकानें भी खुल रही हैं अच्छी खासी। और क्या, और ऑस्ट्रेलिया में एक सबसे बड़ा जो उनका बैंक है, कॉमनवेल्थ बैंक, आई डोंट नो द नेम, बट दैट हैज done some integration with crypto. I guess you can accept payments, so I don't know the exact news, but उसके पंप बहुत हुआ था राइट। तो सीन वही है कि ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ रहा है, तो इंडिया पे वो भी प्रेशर है ना कि उसके 10 करोड़ इंडियंस ने उसमें पैसा लगाया हुआ है। तुम कल को आके बोलोगे भाई 50% हमको चाहिए टैक्स में, भाई कौन वोट देगा? तो भाई वो भी सीन है ना, प्रेशर पड़ रहा है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ वोट पे आ जाती है, आपको कौन वोट देने वाला है। ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि मैं इस बारे में सोच रहा था कि मुझे जो एंड करनी थी इस पॉडकास्ट को, जैसे हम सुनते भी हैं कि व्हाई मोस्ट पीपल गेट इनटू क्रिप्टो इज कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी कि आप कैसे होल्ड करते हैं लोग? तुम्हारा क्या है? देखो बात ये है कि तुम, वही बात होती है ना किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो। इंडियन प्लेटफॉर्म पे यू डोंट रियली हैव अ चॉइस अदर देन बाइंग इट एंड वेटिंग फॉर इट टू एक्सप्लोड और गो अप। एज इन इफ यू यूज अ ग्लोबल एक्सचेंज लाइक बाइनेंस, तो मैंने भी अभी रिसेंटली स्विच किया है। तो व्हाट आई डू इज आई ट्रांसफर इंडियन रुपीज इन BitBNS या जो भी इंडियन एक्सचेंज, बाय USDT टोकन उससे। ठीक। तो नाउ यू हैव whatever amount of USDT, 1 USDT is $1। ठीक है, उतने तुम्हें डॉलर्स मिल गए, तो तुम्हें 80 रुपये जितना भी कन्वर्जन रेट होता है इंडियन रुपी टू डॉलर वो देना पड़ेगा। देन यू ट्रांसफर दैट टू योर बाइनेंस अकाउंट, उसमें मिनिमल फीस कटती है, and then you can buy whatever coins you want, Bitcoin, Ethereum, ये सब। तो ग्लोबल एक्सचेंज में फायदा ये है ना कि वहाँ पे ट्रेडिंग फीस इज वेरी लेस, आई गेस इट्स 0.01% ऑफ whatever, एंड इंडियन एक्सचेंज पे मेरे BitBNS पे 0.25% कटता है हर ट्रेड पे, बाय सेल दोनों। सो 0.01 इज 0.1 और 0.01 जो भी है वो दैट इज वेरी लेस। तो वो सीन है। सो या आई थिंक और वहाँ पे ये भी वो है ना तुम्हारे पास कि तुम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो लेवरेज वाला। दैट इज अ गुड वे टू मेक क्विक मनी इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एंड इफ यू नो हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस। बट देयर आर मेनी वेज। स्टेक कर सकते हो अपने कॉइन्स को। स्टेक Stake basically you give your coins up for a limited period of time, let's say 30 days. What they do is they mine it. मतलब वो pool में तुमने अपने coins दे दिए. Now they can be used for what they were made for validating transactions or whatever. So the developers or the machines who are doing it, they complete that block and वो block complete होने पे एक fee मिलती है. अच्छा. That is distributed to all the people who stake their coins in the proportion of what they staked. वैसा सीन है। तो that whole block fee is divided and then even the machine takes its part and everything. और Dogecoin में अगर अभी भी पैसा जाए है तुम्हारा? लॉस में ही पड़ा हुआ है वो, उसको देखना भी नहीं है। अब इलॉन मस्क जब Dogecoin की बात करेगा तब आराम से बैठे रहेंगे और ये भी बड़ी नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल के। बड़ी क्रेजी चीज है कि इलॉन मस्क भाई जब कुछ भी कर देते हैं तो चीजें ऊपर चली जाती हैं। हाँ, और फिर नीचे चली जाती हैं। तो अभी वही तो बात हो रही है ना कि भाई क्रिप्टो इज डिसेंट्रलाइज्ड बट इट इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय whales and people who own large portions. अभी इतने लोग नहीं है। नॉर्मल फाइनेंस में इतना एवरेज आउट है कि कहीं पे घपला होगा तो सब इकोनॉमी को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर 3-4 whales ने डिसाइड करके साथ में बिटकॉइन को डंप कर दिया, पूरा नीचे चला जाएगा।
तो इट इज इन कंट्रोल ऑफ दोज पीपल. बिटकॉइन इथेरियम तो फिर भी ठीक है, बट जो स्मॉल कॉइन्स हैं जैसे शिबा इनू है और ये सब है, a lot of I guess 62% of the coins or something were present with the owner. Now whenever people buy in this hype, उसका प्राइस बढ़ गया, ओनर को तो नेग्लिजिबल कॉस्ट पे मिला था, right. उसने खुद ही बनाया. तो what he does is उन लोगों की वजह से प्राइस ऊपर जाके डंप कर दिया अपने यूनिट्स, बाकी सब. तो भाई ये सीन काफी वैसी है. right. चलो यार, on that note let's end this podcast. We've been going for quite a while. आराम से आधे घंटे तो निकल ही जाएंगे भाई. कंटेंट की लाइक छोड़, मैं गाली देने वाला था, रहने क्या हो गया. कंटेंट का हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है. नहीं ठीक है यार, मेरे को ये लगता है कि अगर तुम कोई बात कर रहे हो उसको अगर तुम डाल सकते हो कहीं पे तो डाल दो, क्या पता वो मोनेटाइज हो जाए, कुछ भी हो सकता है. तो इट्स ग्रेट मैन. चलो, ग्रेट हैविंग यू. Always good to be on his podcast and having him as a guest in my Joe Rogan of yes. लखनऊ के Joe Rogan. अभी मैं बाल शेव कर दूंगा. बढ़िया चीज. देखो हमारे पास जेमी नहीं था, हमने लैपटॉप वगैरह खुद ही रख रखा है. जेमी था ना, जो रोगन के पास जेमी होता है. तो ऐसा सीन है. चलो भाई, बाय बाय. सब्सक्राइब बोल दो भाई, क्या पता कोई कर ही दे. डू सब्सक्राइब टू हिज चैनल जयदीप लालचंदानी. मेक्स ग्रेट कॉलेज स्टूडेंट कंटेंट, ठीक है. And anything you want to add, please? And do subscribe to me. Don't go subscribe to him.